देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। बलोचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के मसाइल पहले से मौजूद थे। वहां के अवाम के अंदर नाराजगी का लावा पक ही रहा था कि मुतनाज़ किनाल्स के खिलाफ अब सिंध में भी सिंध सड़कों पर आ गया है। सिंध चूंकि पूरे पाकिस्तान के कारोबार के लिए गुजरगाह है, वहां पर सड़कें बंद होने का मतलब पूरे पाकिस्तान का कारोबार बंद होना है। मुतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ जारी एहतजाज के लिए गाड़ियां फंस गई, आलू प्याज के कंटेनर्स की तरसील रुक गई, मुतासिर हो गई। सिंध और पंजाब की सरहद पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 30 से 35 हजार से ज्यादा गाड़ियां फंस गई हैं। चावल सिंध के मिलों तक नहीं पहुंचे। अब तक इसका नुकसान 2 से 3 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत जो हर माशी फैसले की कामयाबी का क्रेडिट लेती है, इस वक्त मुल्क में जो तफरका हो रहा है उसकी जिम्मेदार कौन है? जवाब देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दरिया सिंध से नई नहरों निकालने जाने के मामले में मुसलसल तहफुजात का इजहार करिए 2 रोज कबल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया है कि अगर वफाकी हुकूमत मुतनाज़ नहरी मंसूबा खत्म करने का ऐलान नहीं करती तो हम हुकूमत की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएंगे। ये फ्रस्ट्रेशन इस बात का सबूत है कि सिंध के अवाम और सिविल सोसाइटी ने पीपल्स पार्टी को मजबूर कर दिया है। सिंध के अवाम ने न सिर्फ पीपल्स पार्टी को साथ साथ वफाकी लीडरशिप को भी हिला कर रख दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जमात को यह मामला बातचीत के जरिए हल करने की हिदायत की है, जिसकी रोशनी में राना सनाउल्लाह की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि बातचीत मुशावरती इस मसले का हल है। सवाल यह है कि बातचीत किससे होगी? पीपल्स पार्टी से। सिंध के अवाम तो पीपल्स पार्टी की भी बात तक नहीं मान रहे। जिस पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे के नारे लगाए, आज उसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध खपाने के नारे लग रहे हैं। एक तरफ हुकूमत में शामिल जमातों की धड़ेबाजी बन गई है तो दूसरी जानिब ऑपोजिशन भी एक पेज पर नहीं है। JUI ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद न करने का फैसला कर लिया है। ऐसा समझे इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमजोर हुकूमत का सबसे कमजोर ऑपोजिशन से मुकाबला नजर आता है। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं आज अमीर मकाम है, सदर है मुस्लिम लीग नून के PK के। उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अमीर मकाम साहब, जो इस वक्त ये सूरत हाल है उस पर मैं आपसे बात करूंगी। साथ ही अच्छे मेरे साथ शगुफ्ता जुमानी साहिबा भी हैं जो कि एमएनए है पीपल्स पार्टी से, और असलम घुम्मन साहब भी होंगे एमएनए तहरीक इंसाफ से। शगुफ्ता जुमानी साहिबा की तरफ सबसे पहले आऊंगी। शगुफ्ता जुमानी साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। शगुफ्ता जुमानी साहिबा, पीपल्स पार्टी कैसे हल करेगी? दस्तबरदारी की बात तो की है, लेकिन लोगों में एक ख्याल ये है अब तक और एक नैरेटिव ये बन चुका है कि सदर ज़रदारी साहब ने दे दी इजाज़त और बिलावल साहब मना कर रहे हैं और जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्लैश है। लोग समझते हैं कि चूंकि हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून ने इस बात को बावर कराने की हद तक कुल इम्कान कोशिश की है कि जी एक तरफ प्रेसिडेंट साहब दे देते हैं, दूसरी तरफ वो मना करते हैं बिलावल साहब, तो ये गुड कॉप और बैड कॉप का सिलसिला जारी है। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने बर्निंग इशू पे मुझे ऑनलाइन लिया है। देखिए, मेरी बात सुने। सबसे पहले इन 6 कैनाल्स की मुखालफत में बयान किसका आया था? मुझे नहीं समझ में आती कि लोग जानबूझ के वो बुग़्ज़े ज़रदारी के हवाले से जो है वो जो बात करते हैं, तो उनकी अकल नहीं है क्या कि जॉइंट सेशन में जब सदर ज़रदारी ने खिताब किया था तो सबसे पहले उस वक्त तो किसी को याद भी नहीं थे वो 6 कैनाल, सब अपने अपने घरों में सोए हुए थे। सबसे पहले सदर ज़रदारी ने ज्वाइंट सेशन में जो खिताब किया था उसमें उन्होंने इन कैनाल्स की मुखालफत की और उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि हम इसके हक में नहीं हैं। और ये बात, जो सियासी यतीम हैं, अब उनके पास और तो कोई एजेंडा है नहीं। 2 साल हुकूमत को पूरे होने को है, वो 2 साल से तो सोए हुए थे अपने घरों में। अब उनको अपना सियासी एजेंडा चलाना है। उन्होंने सदर ज़रदारी का नाम आगे कर दिया है। सदर ज़रदारी का जो पोजीशन है वो आईनी पोजीशन है ना। वो उन्होंने कभी कोई इस तरह की कोई मीटिंग की है, ना कोई दस्तखत किया है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए वो सदर ज़रदारी का नाम बार बार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं।
जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो पीपल्स पार्टी ने रोजे अव्वल से जो भी ऐसा कोई मंसूबा, चाहे वो वफाक की तरफ से हो या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से हो, अगर वो सिंध को सुखाने के हवाले से या सिंध को नुकसान पहुंचाने के हवाले से होता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो पहले ही अपना अलम लेके खड़ी हो जाती है। कालाबाग डैम की मिसाल आपके सामने है। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी जो थी ना तो बरसरे इख्तिदार थी, और हम भी आज इस वक्त बरसरे इख्तिदार नहीं है। हाँ, हम हुकूमत को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं एक आईनी हैसियत से, लेकिन हम उनका हिस्सा नहीं है। और अगर आज बिलावल साहब ने भी कोई बात की है तो वो हक भी की है। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा अगर ये जो छह कैनाल्स हैं वो हमारे जीने और मरने का सवाल है, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं, मेरे जीने का, मेरे मरने का, मेरे जिंदा रहने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो सिंध का पानी है। सिंध का पानी आप अगर अभी आए, मैं आपको कहती हूँ निदा, आप आए, आप आके देखें, सखर से लेके कोटड़ी और जामशोर बैराज तक एक छोटी सी नाली है जो बह रही है। क्यों भाई, हमने क्या कसूर किया है? हम अगर वफाक की अलामत है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारे सर पे जो है वो छुरी रख के हमें आप जबा करेंगे। ये प्रोजेक्ट तो आप पूरी सिंध को 6 करोड़ अवाम को जबा करने का मंसूबा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना उसने कभी कालाबाग डैम का साथ दिया। पीपल्स पार्टी उस वक्त भी सरापा एहतजाज थी, पीपल्स पार्टी इस वक्त भी सरापा एहतजाज है, क्योंकि ये हमारा ना तो टेक्निकल मसला है ना कोई और, ये हमारे जीने और मरने का और हमारे जिंदा रहने का मसला है। पानी हमारी जरूरत है। हमें जो 91 के अकॉर्ड के तहत जो पानी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। मैं 4 दिन पहले जब उमरकोट में इलेक्शन थी, मैं वहां गई थी। आप खुदा की कसम खा के मैं कहती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं, वहां पे पीने के लिए पानी नहीं है। लोग जनाजे रख के बैठे हुए थे कि उनको गुस्ल देने के लिए पानी नहीं था, क्योंकि वो पुछड़ी का इलाका है, आखिरी टेल है, वो टेल के इलाके में अभी तक पानी नहीं आया है। और अब जो, और दूसरी बात ये निदा कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक हरा भरा सूबा, एक जिसमें 6 करोड़ अवाम रहती है, जो एक सरसब्ज सूबा है, उसको सुखा के आप चले हो रेगिस्तान को बसाने के लिए। आपको रेगिस्तान बसाना है तो आप सऊदी अरब से, यूएई से सबक सीख ले। उनका भी तो इलाका रेगिस्तानी है ना। उन्होंने समंदर से कैसे मीठा पानी करके अपना रेगिस्तानी इलाका जो है वो आबाद किया है। तो कोई और टेक्निक इस्तेमाल कर लो, जिसके लिए हैदराबाद वाले 18 अप्रैल के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़े बताया है, वाज़े वो एक प्रोजेक्ट बताया है, आप उस पे अमल करें, बजाय आप हमें मार के और रेगिस्तान को आबाद करें। ये सिंध का कोई भी गैरतमंद अवाम, चाहे माँ हो, बेटियां हो, बेटे हो, बहने हो, भाई हो, बाप हो, कोई भी आपको इस प्रोजेक्ट पे सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा, एक खबर लगी थी आज, एक जिसकी क्लिपिंग चल रही है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, और ये 28 मार्च 2025 की पे लगी है द न्यूज़ में। और द न्यूज़ एक बावकार और आपको पता है ऑथेंटिक न्यूज़ लगाता है। उसमें है टॉप स्टोरीज में कि जी ज़रदारी साहब गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ कंट्रोवर्शियल कैनाल्स प्रोजेक्ट इन जुलाई 2024। उसमें ये कहा जाता है कि कैनाल्स इंक्लूड थर्ड कैनाल, रेनी कैनाल, चोलिस्तान कैनाल, ग्रेटर थर्ड कैनाल और कच्ची कैनाल एंड चश्मा राइट बैंक कैनाल। तो उसमें ये कहा जाता है कि जी साइनिंग दी, वो जिस तरह से साइन कर रहे हैं सारा, उसमें पिक्चर के साथ पूरा 28 मार्च 2025 को ये लगी है। और इसमें ये राना गुलाम कादिर साहब की खबर थी, ये स्टोरी थी जिसमें वो उन्होंने ये बात की है। देखिए, मुझे नहीं हाँ, पता इन चीजों का। और जहां तक मेरी इल्म में बात है कि उनसे कोई वक्त मिला जरूर था, लेकिन इस तरह की जो कैनाल्स की वो अथॉरिटी नहीं है, वो सिग्नेटरी नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो कम से कम आप क्या समझती हैं कि इतनी जो वावेला लगी हुई है सिंध में, सिंध की एक एक सड़क पे एहतजाज हो रहा है, और जो हमारे मुखालिफिन हैं क्या उनके पास वो लेटर नहीं आता? ये कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? वो कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सबके सामने ही है, ये सबके सामने है। ये मेरी एक
रहा है कि ये कैनाल्स तो चलो अभी बात आई है, लेकिन उन जिनके पेट में दर्द है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से स्विप करती है, उन्होंने हर दौर में जियाउल हक से लेके मुशर्रफ से लेके आज तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदनाम और उसका ग्राफ गिराने की कोशिश की है। और आज भी जो ये तरीकेकार इस्तेमाल हुआ है कि 10 कैनाल्स को लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में ग्राफ गिराने की कोशिश की जा रही है, तो वो मैं समझती हूँ किसी भूल में है। सिंध का आम आदमी समझता है कि ये क्या चाल चली जा रही है सिंध के खिलाफ, ये सिंध के खिलाफ चाल चली जा रही है। और नाम जो है आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि एक ही पोजीशन पे वो एक सदर जरदारी बैठे हुए हैं और उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो वो ये हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनका नाम बदनाम करके किसी तरह उनका नाम खराब किया जाए। लेकिन लोग इतने बेवकूफ नहीं है। अगर इस तरह का कोई पेपर है जिसपे जरदारी की सिग्नेचर है तो वो हमें भी दिखाए ना, हमें भी दिखाए। मैं खुद पूछूंगी उनसे, मैं उनसे खुद पूछूंगी कि ये आपने क्या किया है। इतना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वर्कर में जान है कि वो अपनी क़यादत से पूछ सके। मैं नहीं समझती कि सदर जरदारी ने इस तरह के कोई कैनाल्स पे जो है वो सिग्नेचर किया। हाँ, इमरान खान के दौर में 2 कैनाल्स जरूर अप्रूव हुए थे, जिसकी मुखालफत भी हमारे जो इस वक्त के जाम खान शोरो हैं, हमारे सीएम, उन्होंने यहाँ सिंध से की थी। और इस्लामाबाद में जो है नवाब यूसुफ तालपुर मरहूम और नवीद कमर ने स्टैंडिंग कमेटी में इस पे स्टैंड लिया और वो हमने प्रोजेक्ट रिजेक्ट करवाया। जो क्रेडिट है वो देने के लिए कोई तैयार नहीं है। Right. 6 कैनाल्स जो हैं वो इनके हलक में अटक गए हैं और आसिफ जरदारी इनके हलक में अटक गए। अच्छा, बस क्विकली मुझे रैप अप करूंगी एंड में ये बताइएगा कि ये जो दस्तबरदारी वाली बात आपने की है, ये वाकई सीरियस बात है या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जो बिलावल साहब ने दिया, या इसको कैसे लें? क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? क्या सदर सरदारी साहब इस पे आपको मतलब उन्होंने भी गो हेड दे दिया है, सब एक पेज पर? देखिए मेरी बात सुने। इस वक्त हमारे पास कोई मिनिस्ट्रियां नहीं है जी। हमारे पास अगर है तो सिर्फ एक डिप्टी स्पीकरशिप है और एक सेनेट की चेयरमैनशिप है। तो क्या हम अपने जीने से ज्यादा इन 2 सीटों को तरजीह देंगे? आप क्या समझती हैं? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भरे मजमे में, भरे इतने लाखों के मजमे में खड़े होके इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है और वाज़ेह स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद मैं समझती हूँ कोई भी शक और शुबा नहीं रहता। ठीक है, वाज़ेह स्टेटमेंट दिया, इसके बाद कोई शक शुबा नहीं रहता। बहुत शुक्रिया। आप क्या समझती? ठीक है, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता जुमानी साहिबा आपके मौकिफ का। अमीर मकाम साहब की तरफ जाऊंगी। सदर मुस्लिम लीग नून के पीके के सीनियर मरकजी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और बड़ी ऑथेंटिक बात आती है उनकी तरफ से जब भी आती है। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब। अमीर मकाम साहब, जो इस तरह के कैनाल्स का इशू है, पूरा मुल्क इस वक्त सरापा एहतजाज है। सिंध के अंदर चूंकि रुक गए हैं सारी ट्रांसपोर्ट्स, गुड ट्रांसपोर्टर्स की 30 से 35 हज़ार से ज़ायद गाड़ियाँ जो फंसी हुई हैं सिंध और पंजाब की सरहद पर। सरहदें इस वक्त ब्लॉक हैं, वुकला भी एहतजाज हैं सरापा, सियासतदान भी हैं, अपोजिशन की जमातें भी हैं, और पीपल्स पार्टी खुद भी यही कार्ड प्ले कर रही है इस वक्त के जी हम भी सरापा एहतजाज हैं। दो के इस दफ़ा उनकी बात लोग नहीं उस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे। सिंध के भी वो उनको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो समझते हैं कि वो गुड कॉप और बैड कॉप का एक खेल खेल रहे हैं कि सदर जरदारी साहब देते हैं इजाज़त और बिलावल साहब कहते हैं कि जी हम दस्तबरदार हो जाएंगे हुकूमत से। ऐसी सूरत हाल में वी हैव सीन के जी हिदायत पे मोहम्मद नवाज शरीफ की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इस बात को हल करने की हिदायत की गई है। तो ये जो हिदायत की गई है और इसके ऊपर जो फर्दर डेवलपमेंट हो रही है, ये कितनी सीरियस है? और ये जो इस वक्त सामने से एक थ्रेट नुमा बात सामने आई है कि जी हम हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएंगे अगर ये इसी तरह से कैनाल बनी गई, तो इसकी क्या हकीकत है सर? तो देखिए, बात साफ जाहिर है भी ये इशू है, एक सियासी इशू बन गया है और इसमें कोई शक ही नहीं है कि पीपल पार्टी के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल है। जिस तरह ये बात वो चाली गई और जिस तरह की गई, हालांकि इसको पीपल पार्टी वाले भी समझते हैं। मुराद अली शाह साहब खुद इंजीनियर है और साथ वही जो लोग पहले से प्रोटेस्ट पर है वही लोग भी समझते हैं कि कोई एक सुबह दूसरे सुबह का पानी की सूरत नहीं ले सकता है। ये एक वाटर कार्ड है और हर एक चीज पहले से मौजूद है और एक पूरा डिपार्टमेंट है इसकी लुक आफ्टर करता है और हर एक सूबे का अपना शेयर मुख्तस है। वो लेते नहीं लेते, कम लेते ज्यादा लेते, उनका हक राइट है। मगर अभी जो चीज
सिंध में, तो ये आप सबके सामने है कि ये टेक्निकल इशू से और इन दलाइल से कि कोई पानी ले सकते नहीं ले सकते, मगर एक बात इस तरह बनी है कि नहरे पंजाब वाले नहरे निकाल रहे हैं और दरिया सिंध में सिंध के हिस्से की पानी चोरी करेगा और सिंध एक डेजर्ट बन जाए। तो ये एक चीज है, ये हम भी इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर लेना भी चाहिए कि उसकी इस तरह कोई वे आउट निकाल दिया जाए और इसको सीरियस लिया जाए। अच्छा ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा, क्योंकि अब इस वक्त एक और भी मसला बन गया है ना, चूंकि ये गुड ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां फंसी हुई हैं तीसरे, और ये चावल सिंध के मिलों तक नहीं पहुंच रहे, फिर वो वहां से अपना पंजाब भी नहीं पहुंच रहे। और मैंने मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, मैं लेकिन नाम नहीं कोट करूंगी, किसी एक बहुत ही बाशऊर और बहुत सीनियर आदमी से बात हो रही थी पीपल्स पार्टी के, तो वो ये कह रहे थे, वो ये बात करते हैं कि जी अगर ये पोर्ट बंद कर दिया हमने और चीजें नहीं गई तो आप सोच सकती हैं कि कितना ज्यादा मसला बनेगा। तो इस तरह की बातें यहाँ से आ रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये सवाल मैंने सुनी नहीं, प्लीज जरा मैंने कहा दोबारा करें। मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, किसी बहुत ही सीनियर जिम्मेदार आदमी से बात हो रही थी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में से, तो उन्होंने ये बात की रात को मुझसे कि अगर यहाँ से पोर्ट से ये चीज़ें बंद हो गई, और चूंकि इस वक्त आपके सामने बंद हुई नहीं है, तो मुल्क कैसे चलेगा, चीज़ें नहीं पहुँचेंगी, पोर्ट्स पर से जब पंजाब तक नहीं पहुँचती तो फिर आप सोच लीजिए फिर क्या होगा। तो ये इस तरह की बातें जब जा रही हैं, बात कह रही है जी कि प्रोटेस्टर्स आप तक पहुंच जाए कि सब कुछ बंद रास्ते और हर चीज बंद हो, तो पूरा मुल्क पाकिस्तान वो किस तरह चलेगा और किस तरह लाए, तो ये एक सीरियस इशू है। यू आर राइट 100%। हाँ, और इसको हमें देख लेना चाहिए, जिसकी पार्ट पर जो कोई रोल प्ले कर लेना है वो प्ले कर लेना चाहिए। बेशक कोई आम इशू नहीं, एक साधारण सिचुएशन है और हमें इसको इस तरह ट्रीट कर लेना चाहिए। अगर हुकूमत दस्तबरदार होने वाली बात देखे जो पीपल्स पार्टी ने किया, जैसे बिलावल साहब ने की है कि अगर ये होता है तो हम दस्तबरदार हो जाएंगे, हुकूमत की हिमायत से निकल जाते हैं, तो फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्या होगा? नहीं मतलब मगर इसी तरह सिचुएशन मेरे ख्याल में यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, और जाहिर बात है हमारे एक मखलूत हुकूमत है और पीपल पार्टी और दूसरे पार्टियां मिलकर बना दी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। मगर इस तरफ नौबत नहीं पहुंचेगा, ये वो पीपल पार्टी वाले भी समझते हैं और दूसरे पार्टी वाले भी समझते हैं और पूरे पाकिस्तान वाले भी समझते हैं कि वो किसी सूरत मुल्क की मफाद में नहीं हो। तो ये बात तो अपनी जगह, मगर सियासत में कोई बात खारिज इम्कान नहीं हो सकती कि क्या होने नहीं होना है, और नौबत इस बात तक पहुंच जाएगी दोबारा नेशनल असेंबली की इलेक्शन और एक कंटिन्यूटी खत्म हो जाए और ये वो, तो ये बातें बातचीत में आ रही है और मुझे यकीन है कि नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। आपको यकीन है कि नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचेंगी? चले, आपको यकीन है तो फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि आप जाहिर सी बात है बड़े क्लोज हैं, मरकजी रहनुमाओं में से एक हैं, सीनियर मरकजी। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सदर मुस्लिम लीग नून के भी हमारे साथ मौजूद थे, इससे पहले शगुफ्ता जुमानी साहब हमारे साथ मौजूद थी, जी एमरे हैं और विमेन विंग सिंध की जो है मुसदर भी हैं। तो ये आपके सामने मौक़िफ़ है जी। पिगनाल्स के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज है, आपस में इत्तेहादी जमातें ही लड़ पड़ी हैं, और इस सारी लड़ाई के चक्कर में जो इस वक्त सिंध की हालत है वो हमारे सामने। यह एक वेरी क्विक ब्रेक ले रही हूँ, वापस आती हूँ जी। उसके बाद एक अहम स्टोरी करेंगे जो कि मुझसे रिलेटेड है, मेरी ज़ात से रिलेटेड है, लेकिन आपके साथ ने उसको पूरे पाकिस्तान में सपोर्ट किया है और मैं आपकी इस बात पर शुक्रगुजार भी हूँ। तो यहाँ एक ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और मैं ब्रेक पे से आज से पहले कह के गई थी कि अब जो बात करूंगी मैं अपने हवाले से बात करूंगी, इससे पहले हम कनाल के हवाले से और जो इशूज़ हैं मुल्क के उस पर बात कर रहे थे, लेकिन इस तक जो बात है वो मेरे अपने मामले के ऊपर बात, मेरी अपनी ज़ात से रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि इस मामले में मैं खुद विक्टिम हूँ। मेरे साथ चुके असद जैदी चीफ रिपोर्टर भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसे कि वाक़या वो पूरी दुनिया ने देखा, आपने देखा और आप सब ने मुझसे मेरी खैरियत पूछी, दरियाफ्त की, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि मैं एक ज़ाती नौयत के काम से कहीं जा रही थी तो ये वाक़या पेश आया कराची में जुम्मे की रात को,
और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और इसमें जो कुछ हुआ वो सब आपने देखा, आप सब ने अपने कमेंट्स के थ्रू खुद उसको बयान किया और मैं आप सब की इस बात पे शुक्रगुजार हूँ। और जितने लोगों ने, जितनी सहाफ़ी बरादरी ने, जितनी तंजीमों ने, जितने लोगों ने, जितने सियासतदानों ने, सारी सियासी जमातों ने, सब ने इसके ऊपर उसी वक्त देन एंड देयर उस वीडियो को देख के मुझे फ़ोन किया, मेरी खबरगिरी की, मैं उस सबकी शुक्रगुजार हूँ। और अब चूँकि उसके जो मिनिस्टर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के सिंध के, मुकेश चावला साहब, वो भी हमारे साथ हैं, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज कांटेक्ट किया, बात की। और उनसे सबसे पहले बात करना चाहूँगी। मुकेश चावला साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। मुकेश चावला साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, ड्रॉप हो गई है लाइन, दोबारा जाऊंगी। वाकया बहुत ही अफसोसनाक हुआ और असद जैदी साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसके ऊपर पहले बात कर लें। जी देखिए रिदा, सबसे अहम बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इस्लामी कानून नाफिज है और हम इस कानून के तहत भी और अपनी इस्लामी रसूमात में भी सबसे अहमियत जो है ख़वातीन को देते हैं, चाहे किसी भी शक्ल में माँ, बेटी, बहन, बीवी, जो भी रिश्ते हैं उनको। अब एक कराची जैसे पोस्ट सिटी में, मेगा सिटी है, यहाँ पर रोका जाता है जिसको रेड एरिया कहा जाता है। अमूमी तौर पे उस सड़क पे तमाम ऑफिसेज हैं और बड़े ऑफिसेज हैं और आप भी वहाँ से गुजर रही थी। जो ये वाक़या पेश आता है उसके अंदर जिस अंदाज से सादा लिबास में मौजूद अहलकार गाड़ी को रोकते हैं, देखिए सबसे अहम बात तो ये है, ये तो नफी है ऑलरेडी आईजी सिंध साहब के अहकामात की। वो ये कहते हैं। अच्छा, मिनिस्टर साहब आ गए, मिनिस्टर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, उनको भी खुशामदीद कहूंगी। मैं चूंकि पहले ही आगाज में कह चुकी थी कि शुक्रिया उनका भी। और मोहम्मद जुबैर साहब जो कि साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं मुकेश साहब की तरफ जाऊंगी। मुकेश चावला साहब, बहुत शुक्रिया आपने कि आपने रब्ता भी किया और आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश चावला साहब, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया है मेरी अपनी ज़ात के साथ। मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगी, मैं इस वक्त विक्टिम हूँ खुद उसका। और जो कुछ हुआ वो आपने खुद देखा है अपने आंखों से, लोगों ने देखा है, सबने देखा है। और मैं चाहूँगी कि आप इस पर इजहार करें अपनी बात का कि ये जिस तरह से जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, या जो हुआ क्यों हुआ। बिल्कुल जी, थैंक यू। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट वाकया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाहे रोड चेकिंग हो या कुछ भी हो, जो ड्यूटी पर ऑफिसर होते हैं दे शुड बिहेव विद द सिविलियंस और अपनी ड्यूटी करें। और सिविलियंस का भी फर्ज बनता है कि उनके साथ कोऑपरेट करें। मगर जब कोई अफसर इस तरह मिसबिहेव करते हैं तो इट ब्रिंग्स अ वेरी बैड नेम। तो आई थिंक ये काफी अनफॉर्चुनेट हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज सुबह को मेरी आपसे भी बात हुई पर्सनली, एंड आफ्टर दैट आई हैड अ डिस्कशन और इंक्वायरी शुरू कर दी है, उसका नोटिफाई भी कर दिया हमने इंक्वायरी के विद इन 3 days इसको हमें रिपोर्ट करें। एंड आफ्टर 3 days जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है फर्दर एक्शन विल बी टेकन ऑन दैट। अच्छा मुकेश चावला साहब, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि यकीनी तौर पे हम चाहेंगे कि हम थोड़ी सी, आप चुके अब हैं तो हम बात भी करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जितने लोग चेकिंग वहाँ कर रहे थे वो यूनिफॉर्म में नहीं थे और बग़ैर वर्दी के, और रात के 8:30-9 बजे का ये वक्त था। तो इतनी रात में बग़ैर वर्दी के क्या वो अलाउ हैं इस तरह से कि वो कर सकते हैं अपनी ड्यूटी? नहीं जी, बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में देखी है और ये सारी चीज़ें काउंट फॉर ली जाएंगी, बिल्कुल ली जाएंगी। अच्छा, दूसरा सवाल जी, आप जी, अच्छा असद जैदी साहब हमारे चीफ रिपोर्टर हैं हमारे साथ है, वो सवाल आपसे कुछ करना चाह रहे हैं, प्लीज। जी, जी। मुकेश चावला साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए गाड़ियों को सड़क पे रोकना और बिल्कुल एक्साइज की टैक्सेशन की ड्यूटी है कि गाड़ियां रोकें और डिटेन कर लें, तो क्या उसका भी मुकर्ररा वक्त कोई डिसाइडेड नहीं है कि बैंकिंग आवर्स होने चाहिए, ताकि अगर कोई फैमिली है तो उसको किस तरह ट्रीट करना है, और अगर गाड़ी डिटेन करनी है तो उसका कोई प्रोसीजर फॉलो होता है या उसका कोई प्रोसीजर? दो तीन डिफरेंट किस्म की इसमें कहानियां होती है जी। एक, अगर आपका टैक्स शॉर्ट है तो ऑनलाइन सिस्टम हमारा मौजूद है, आप उसी वक्त उस ऐप को यूज करके ऑनलाइन टैक्स बैंकिंग के थ्रू उसी वक्त चाहे रात के किसी भी आवर में आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं। जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां होती हैं वो तो टोटली इलीगल है कि आप उनको रोड पर विदाउट रजिस्ट्रेशन घुमाएं। तो भी हम उनको यही ऑप्शन देते हैं कि भाई आपका टैक्स शॉर्ट है, काइंडली आप ऑनलाइन या इस ऐप को यूज करें और अभी भर लें और अपनी गाड़ी ले जाएं। तो जिन लोगों के पास अगर वो ऐप का यूजेज नहीं होता तो देयर आर अदर ऑप्शन ऑल्सो, इजी लोड के थ्रू वो अकाउंट्स में जाते हैं हमारे एक्साइज के में। तो हम ऑप्शंस काफी है, ये नहीं है कि रात को अगर वो रुक जाए और बैंक आवर्स बंद हो, ऑनलाइन बैंकिंग 24/7 चलती रहती है। अच्छा, ये हमने अमूमी तौर पे अभी देखा है मुकेश चावला साहब कि ये प्रोसीजर मुल्क के बाकी हिस्सों में बड़ी तेजी से अडॉप्ट किया गया, और इस प्रोसीजर जो आप बता रहे हैं
इसमें लेकिन उन्होंने एक टाइमिंग इसलिए दी कि अगर गाड़ी डिटेन करनी है और उस टाइम रात का टाइम है और अगर फैमिली है और अगर उसके पास ये इजी पैसा या इसकी सहूलत नहीं है तो उनको ये कहा जाता है कि आप फौरी तौर पे नजदीकी बैंक जाकर पे कर लें ताकि ये सहूलत मिल जाए। तो ऐसा कोई प्रोसीजर कराची के रहने वालों के लिए भी प्लीज आप इंश्योर कराएं। अगर 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 हम डे टाइम में करते हैं, स्कूल आवर्स होते हैं, रश आवर्स होते हैं, ऑफिस से वापसी पर लोगों को ट्रैफिक जैम्स होते हैं, तो रोडों पर रुककर अगर हम गाड़ियां साइड पर रोकने शुरू हो गए रश आवर्स के दौरान तो वो ट्रैफिक को और वो करता है, डिस्टर्ब करता है। कुछ पॉइंट्स पर हम करते हैं जिधर रोड बड़े हैं और जिधर ट्रैफिक का प्रेशर कम होता है, जो एक मोमेंटम चलता रहता है ट्रैफिक का, लाइक सीव्यू साइड, एहतियात साइड, इन साइडों पर, बोट बेसिन साइड हो गई। हाँ, पीआईडीसी पर थोड़ा हमारे को शाम को दुश्वारी होती है, मगर वो हमारे मेन चेकिंग पॉइंट्स है, क्योंकि हैवी व्हीकल्स भी रात को गुजरती है और हैवी व्हीकल्स भी टैक्स पे नहीं करती, तो हमें हैवी व्हीकल्स को भी रात को रोकना पड़ता है। अच्छा, दैट इज द रीजन टाइमिंग का ये चक्कर है। अच्छा, हमारे साथ मुकेश आवरा साहब मोहम्मद जुबैर भी हैं, साबिक गवर्नर सिंध भी रहे हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे, वो भी बिल्कुल बात करना चाहते हैं इस सारे मामले पे। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल भी की मुझे, आपने भी और कंडेम भी किया था इस मामले को, आप कैसे देखते हैं जी? देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ कि दो डिफरेंट चीजें हैं। एक तो ये है कि टैक्स पेना सबके लिए लाजमी, इसमें तो कोई दो राय, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल, और टाइम पर पे करने का भी रिक्वायरमेंट है बाय लॉ, इसमें भी कोई राय नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उसका तरीकेकार, उसको लेने का, पेनल्टी लगाने का और मैनेज करने का वो एक दूसरा तरीका है। उसमें भी तफरीक करने की जरूरत होती है कि आप एक खातून को किस तरह से हैंडल करते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी में एक तरीकेकार है जिसमें हम औरतों को एक तरजीह देते हैं हर लिहाज से। बाकी सारी दुनिया में औरतों को वो नहीं होता। हमारा अपना एक माशरा है जहाँ एक कंजर्वेटिव माशरा है, वहाँ आप डील करते हैं। सो अगर पुलिस वाले रोकते हैं और देखते हैं कि एक यंग खातून जो कि सिंगल है और वहाँ वो कार में है, तो उनको हैंडल करने का बिल्कुल एक, वहाँ आप ये राइट नहीं है आपका कि जी आपने टैक्स नहीं दिया हुआ तो आप जो मर्जी कहें और जितना बदतमीजी करें, ये तो है ही नहीं ना, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दूसरी बात ये कि ये इसके दोनों स्टैंड पॉइंट से, एक तो इस्लामिक स्टैंड पॉइंट से, एक हमें पता है कि हमारे माशरे को किस तरह से हमने डील करना है और औरतों को किस तरह से एहतराम किया जाता है, और दूसरा ये है कि हमारे अपने लॉ के हिसाब से, मतलब मैं एक सिर्फ जिक्र कर दूं कि अगर एक ही जुर्म की वजह से औरत अरेस्ट होती है, ये पाकिस्तानी लॉ है, तो औरतों के लिए बेल का तरीकेकार बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसमें नरमी का कहा गया है बाय लॉ। तो सेम क्राइम, सेम जुर्म पर, सो जब हमारे यहाँ खुद ये रिकॉग्निशन है, तो फिर एक इस किस्म के माहौल में एक औरत को इस किस्म से हैरेस करना और इस तरह से फिर सारे के सारे कूद पड़े, वो अगर आप क्लिप्स देखें, जो मैंने क्लिप देखा है, तो वो उसमें देखे ना एक हैरेसमेंट है कि कल को मेरे साथ भी कुछ हो या मेरी बेटी के साथ हो तो मैं क्या, किस तरह से रिएक्ट करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि इनको, हुकूमत को चाहिए कि जी अपना जो तरीकेकार है उसको बिल्कुल बदलें। इस पर्टिकुलर केस के लिए मेरा ख्याल है अपोलोजाइज करना चाहिए और रिग्रेट करना चाहिए, और पुलिस वालों को ये जो भी वहाँ थे वो काम, उनको ये डायरेक्शन देनी चाहिए कि जी आप इस किस्म की चीज ना करें जिससे हैरेसमेंट का तासुर हो। तो ये एक सिंपल सी चीज है, और अगर और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस इंक्वायरी में जिसका भी जो कसूर है वो उसके हिसाब से उसको सजा भी होनी चाहिए, जो भी सजा है मुझे नहीं पता क्या है, और बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और हुकूमत को बिल्कुल, मेरा ख्याल है चावड़ा साहब बैठे हुए हैं, गुड पर्सन, इज अ वेरी फेयर पर्सन, उनकी बातें भी मैंने सुनी है, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो वो अगर ये इस चीज को इंश्योर करेंगे तो सबको तसल्ली होगी। कराची के शहरी वैसे ही इतने बेचारे परेशान हैं, उनको जस्टिस नहीं मिलता इतनी सारी चीजों में। मैं उस तरह से तभी बात करूंगा कि जी हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे ये था। बट ये जरूर है कि इस केस में एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वो भी खातून, वो भी एक जर्नलिस्ट, उनको मैं ये नहीं कह रहा कि जर्नलिस्ट को कोई एक्स्ट्रा फायदा होना चाहिए, बट वी हैव टू डील विद जर्नलिस्ट इन अ मैनर क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेटिव, दे आर स्पीकिंग इन पब्लिक। तो वो अगर अच्छी बात बताएंगे अवाम को अबाउट लॉ इन्फोर्समेंट पीपल जो भी मैनेज कर रहे हैं, ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, टैक्स मैनेज कर रहे हैं, तो एक उससे हुकूमत भी का फायदा होगा, लोगों में एतमाद पैदा होगा कि
जी, हुकूमत का फायदा होगा, लोगों में एतमाद पैदा होगा। मुकेश चावला साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगी। मुकेश चावला साहब, इसमें एक और चीज़ भी है, एक तो यूनिफॉर्म में नहीं वो सारे लोग थे, मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा डर भी था। दूसरा ये भी सामने नज़र आया कि कोई खातून अहलकार भी नहीं थी साथ में, और मैं एक फ़ीमेल हूँ, मुझसे वो डील कर रहे थे जिस तरह से। फिर एक उसमें एक शख्स यूनिफॉर्म में नहीं है जो गाली देकर गया है, आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी इसको कंडेम किया एज बीइंग मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा वाकया हुआ है। अब मैंने नोटिफिकेशन भी आपको फॉरवर्ड कर दिया व्हाट्सएप पर। अच्छा, मैं देखती हूँ। काइंडली वो भी चेक जी, कर जी। लें, क्योंकि विद इन 3 डेज जैसे इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक हो गया है। चले, हम तो आपसे यही अगेन रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं। हम यही चाहेंगे कि Once again I say I condemn it and it's an unfortunate thing which happened. जी, चलें, ये बहुत अच्छी बात है आपने कंडेम किया। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सस्पेंड होने चाहिए लोग, और सस्पेंड नहीं हो तो फिर तो देखें, ये फिर वही वाली बात है कि लोगों का एतमाद इस पे फिर बहाल होने के लिए पूरी आवाम का यही बनता है साहब। जी, असल मेरी तब मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से अंधेरे में खड़े होकर चेकिंग हो रही है, बाज़ औक़ात एक ऐसा भी मुमकिन है कि सादा लिबास लोगों को देखकर एक खौफ ये भी आता है कि क्या आया ये कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों से हैं या नहीं है, और उस सूरत में भी कोई नुकसान हो सकता है। पहले तो आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये भी जरूर मुकेश चावला साहब, आप इनको एक नोटिफिकेशन एक और दीजिए कि सादा लिबास के अंदर जो है कार्रवाइयां ना करें। जिस तरह आईजी सिंध साहब ने कहा कि सादा लिबास अब अफसरान कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं करें वरना उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयां होंगी, तो ऐसा भी कोई आप नोटिफिकेशन जरूर निकालिए। सड़कों पे अंधेरे में खड़े होकर ये खौफ भी रहता है कि कराची जैसे मेगा सिटी में शायद कोई और बड़ा वाकया ना होने जा रहा हो। आई थिंक इट्स अंडरस्टूड कि कोई भी अफसर विदाउट वर्दी ड्यूटी नहीं कर सकता, तो उसको नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड, और जहां तक रही विद इन 3 डेज इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश चावला साहब, आपकी कॉपरेशन का थैंक यू सो वेरी मच। कंडेम करने के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुकेश चावला साहब का शुक्रिया, और जितने लोगों ने कंडेम किया उन तमाम सबका भी शुक्रिया। इसलिए अब हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये एक हमने देख ही लिया है कि जिस तरह से हालात इस वक्त हैं ऑफ कोर्स, और लोग जाहिर सी बात है डरते भी हैं, क्योंकि अगेन वही वाली बात जो आपने बताई अभी, और जो आपने कहा कि किस तरह से अगर रास्ते में गाड़ी को रोक लिया जाए और रात के अंधेरे में। और मुझे भी, मैं ज़िंदगी में हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि मैं वॉर जोन्स में रही, मैं हर जगह रही, लेकिन मैं उस तरह से नहीं डरी कभी भी जिस तरह से मैं उस दिन डर गई थी फ्राइडे नाइट को। आप का मामला ऐसा है रिदा कि आप हमारे चैनल की एक सीनियर एंकर पर्सन है, और हमने बार ये देखा कि जितने बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स होती हैं उसका आप हिस्सा होती हैं, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, और फिर इस तरीके से रोड के ऊपर बिहेव करना। देखिए, मुकेश चावला साहब का जो अभी तक जो हमने देखा, उनका बड़ा पॉजिटिव एक रिप्लाई था, और उन्होंने कहा कि 3 दिन का हमें वेट कर रहे हैं, 3 दिन के बाद इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन एक जानिब कराची की सड़कों पर घूमते दंदनाते फिरते डकैत हैं जो जाने ले रहे हैं, और दूसरी जानिब अंधेरे का फायदा उठाते हुए कोई और नुकसान ना कर जाए, इस बात के लिए भी हमें कराची के जो मुहाफिज हैं उनसे अब दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि आप ही मुहाफिज हैं, आपने ख्याल रखना है, लेकिन सादा लिबास में गने लटकाकर अगर सड़कों पे आप खड़े होंगे तो हो सकता है कि किसी गलतफहमी की बुनियाद पर कोई बड़ा वाकया ना हो जाए, और लोग क्योंकि खौफजदा हैं, हम आए दिन देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर डकैत आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आईजी सिंध साहब की भी अहकामात, और फिर अभी मुकेश चावला साहब की तरफ से जो एक पॉजिटिव बात आई है, टैक्स जमा कीजिए लेकिन फैमिलीज का एहतराम कीजिए, टैक्स जमा कीजिए, खवातीन का एहतराम कीजिए, सबसे अहम बात इस तमाम चीज में। और फिर जब तारुफ कराया जाता है उसका मकसद ये नहीं किसी को डराना होता है, तारुफ का मकसद ये होता है कि हम जिम्मेदार शहरी हैं। और हम जिम्मेदार शहरी हैं, अगर हमसे कहीं पे भी अगर कहीं नेग्लिजेंसी हो गई है तो हम उसको ठीक कर देते हैं। तो ये रिक्वेस्ट करना होता है रोड के ऊपर, लेकिन इस निजाम को ठीक करना होगा। एक बंदा अगर रुक रहा है तो डेफिनेटली वो ताउन कर रहा है। जी बिल्कुल, वरना यूजुअली हम देखते हैं कि लोग चले जाते हैं, पीछे से आप भाग रहे होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी शहर में वाकयात हुए हैं जिसमें लोग चले गए हैं। हमने ये भी देखा कि यहीं पे एहलकारों को, पाकिस्तान में ही एहलकारों को रोकने पर गाड़ी के नीचे दे दिया गया। ऐसे बहुत सारी चीजें आपने भी ताउन किया, लेकिन सामने अगर समझने वाला कोई होता तो वो बात करता। लेकिन आप उस वीडियो में हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं जी हमें तो इंग्लिश नहीं आती है, आप जाएं।
तो अगर नहीं आती है तो जो ऑफिसर डिटेन थे वहां पर, जिनकी ये नफरी थी, उनका फर्ज था वो आगे आते। जिस तरह इन्होंने मोबाइल निकाले हुए थे, मजबूरन आपको निकालना पड़ा। किसी खातून की इस तरह वीडियो बनाना भी हमारे इस्लामी कवानीन में बिल्कुल भी नहीं है, और इस तरीके से सड़क पे होना कराची जैसी मेगा सिटी में ये अलमिया है। ये अलमिया है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका भी, मुकेश चावला साहब थे, जुबैर साहब थे, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और आखिर में जी अपने उन तमाम अहबाब, दोस्तों और उन सब का शुक्रिया अदा करूंगी, खासतौर पे तमाम जनरल पब्लिक का। मैं हमेशा आपकी वजह से हूँ और आपसे ही हूँ, मैं ये कहती हूँ, जिन्होंने मेरी खैरियत दरियाफ्त की, जिनमें साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब, फिर सहाफ़ी एजाज सैयद साहब, मंजूर काजी, जाहिद गशकोरी साहब, और उर्दू इंडिपेंडेंट का शुक्रिया अदा करूंगी कि तमाम लोग जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की, चैनल 24, 21, सिटी 21, मीडिया काउंसिल पाकिस्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जर्नलिस्ट यूनियन जर्नलिस्ट, और KUJ और प्रेस क्लब तमाम कराची के तमाम, उन तमाम लोगों का शुक्रिया, उन तमाम मीडिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का शुक्रिया, और तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया, खासतौर पे मौलाना फजल रहमान साहब का, MK पाकिस्तान का, मुस्लिम लीग नून का, जिन सब लोगों ने इस वाक़े को कंडेम किया और आगे बढ़े और मेरे साथ खड़े रहे इस मुश्किल घड़ी में। तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान दस्तफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।